नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। दोस्तों, आज हम आपको डूंगरपुर ज़िले की आसपुर तहसील में स्थित पुंजपुर बांध लेकर चल रहे हैं और वहां के स्पेसिफिकेशन और बांध के एरिया से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। जल संसाधन विभाग की लघु सिंचाई परियोजनाओं में से एक पुंजपुर बांध एक छोटा बांध ही है। पुंजपुर बांध का निर्माण नूरी नदी पर किया गया है और इस बांध की भराव क्षमता 92 MCFT की है। जल संसाधन विभाग राजस्थान द्वारा इस बांध का निर्माण 1951 में किया गया था। अभी जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बांध पर बना रेस्ट हाउस है। बांध के माध्यम से पुंजपुर और आसपास के 4 गांवों के 582 हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है। बांध निर्माण को लगभग 70 वर्ष बीत चुके हैं, जिससे यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। बांध की जीर्ण शीर्ण अवस्था को सुधारने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार मिशन के तहत यहां काम कराए जा रहे हैं। सिंचाई हेतु बांध से लेफ्ट कैनाल और राइट कैनाल के नाम से 4.5 और 7.5 किलोमीटर की नहरें निकाली गई है। बांध का संपूर्ण कैचमेंट एरिया सुंदर पहाड़ियों और खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ है। आइए अब आपको करीब से दिखाते हैं कि जो कैनाल्स बांध से निकल रही है उनके लिए किस प्रकार के गेट लगाए गए हैं और किस प्रकार से वेल बनाया गया है। दोस्तों, इन छोटे छोटे बांधों का पर्पज ये होता है कि आसपास के छोटे गांवों को सिंचाई की सुविधा मिल पाए। 1951 का बांध है ये, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना बांध है। ये 4 लोगों का ग्रुप जो बांध के स्लूइस गेट की तरफ जा रहा है, ये हमारे इंजीनियर्स ही हैं जो बांध की स्पेसिफिकेशन के बारे में और डिटेल से बताएंगे। किसी भी डैम में दोस्तों 3 पार्ट होते हैं: ओवरफ्लो सेक्शन, नॉन ओवरफ्लो सेक्शन और अर्थन डैम का। इन तीनों सेक्शन के जुड़ने से ही डैम का कैचमेंट बनता है। आइए अब आपको डैम का वो सेक्शन दिखाते हैं जहां से कैनाल सिस्टम निकाला गया है। उसके लिए यहाँ एक वेल बनाया हुआ है, कुआं टाइप सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसमें गेट लगाया हुआ है। स्लूइस टाइप का गेट है जो वर्टिकल अप डाउन हो जाता है और इसकी ओपनिंग से ही नहर में पानी कम ज़्यादा होता है। देख सकते हैं अभी पानी चल रहा है और स्लूइस गेट ओपन है और आगे कैनाल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है।
अब दोस्तों ये देखिए, जिस ओवरफ्लो सेक्शन की मैं बात कर रहा था, ये डैम का ओवरफ्लो सेक्शन है। अगर कैचमेंट एरिया में पानी अधिक हो जाता है तो इस ओवरफ्लो सेक्शन से निकल जाता है। ये देखिए, डैम के गेज को नापने के लिए भी यहाँ पर पट्टी लगाई हुई है, जिससे डैम के कैचमेंट में कितना पानी है यह पता लगा सके। तो समय समय पर इंजीनियर्स को इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग करनी रहती है कि स्लुइस गेट की ओपनिंग सही हो रही है या नहीं, कैनाल में कोई टूट फूट तो नहीं, नहर टूट के पानी कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहा है, सीपेज की समस्या तो नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याओं को इंजीनियर नोटिस करते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। डैम के कैचमेंट एरिया से जो कैनाल की ओपनिंग रखी जाती है वो डैम के बिल्कुल नीचे के लेवल से रखी जाती है, जिससे डैम के कैचमेंट में कम से कम पानी भी हो जाए, कैनाल में पानी फ्लो रुके नहीं। आइए अब आपको नहर की तरफ लेकर चलते हैं और जो डैम से पानी नहर में आया है वो किस तरह से आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं एक और वेल यहाँ पर है और गेटेड सिस्टम इंस्टॉल्ड है। यहाँ से कैनाल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कैनाल का ये पार्ट दोस्तों ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों कैनाल के इन दोनों वेल्स में साइफन लगाया हुआ है और साइफन के माध्यम से एक वेल से दूसरे वेल में पानी जा रहा है। जिन दोस्तों के लिए साइफन टर्म नहीं है उन्हें बता दूं दोस्तों कि आपने अपने मोटरसाइकिल की टंकी से पेट्रोल तो बाहर खींचा ही होगा। तो बस दोस्तों, जिस पाइप की सहायता से आप टंकी से दूसरे कंटेनर में पेट्रोल निकालते हैं वह पाइप ही साइफन कहलाता है। यहाँ एक वेल से दूसरे वेल में कैनाल का पानी साइफन के माध्यम से भेजा जा रहा है। अब दोस्तों सीधा सा प्रश्न उठता है कि इस जगह पर साइफन लगाने की क्या आवश्यकता हुई। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहले वेल में पानी का लेवल वैसे ही बहुत नीचा है और दूसरे वेल में पानी के लेवल को और नीचा करना रहेगा। अगर साइफन न लगाकर पहले वेल को दूसरे वेल से सीधे जोड़ देते तो काफ़ी अधिक एक्सेवेशन का काम करना पड़ता और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा बैठती। इस वजह से साइफन लगाकर इस एक्सेवेशन से बचा गया है और इन दोनों वेल्स के बीच का पोर्शन किसी बहते नाले के बहाव क्षेत्र का हिस्सा भी है, वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो दोस्तों साइफन लगाने के यहाँ हमारे दो पर्पज सिद्ध हो रहे हैं। एक तो एक वेल से दूसरे वेल में हम पानी पहुँचा पा रहे हैं और ऊपर के नाले के बहाव क्षेत्र को भी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ताकि बरसात का पानी इसके ऊपर से बहकर निकल जाए और कोई समस्या पैदा ना हो और हमारा कैनाल सिस्टम भी चलता रहे।
वीडियो में दोस्तों आपको पाइप नज़र नहीं आ रहा होगा, कंक्रीट नज़र आ रही होगी, क्योंकि उस पाइप पर कंक्रीट करके उसे ढक दिया गया है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मैं इस हाइड्रोमैकेनिकल डिवाइस साइफन को आपको अच्छी तरह से समझा पाया होगा और पुंजपुर बांध के बारे में भी आपको मैंने विस्तार से समझाया। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।